आगे बढ़ते हुए रुक करते हैं एक अहम खबर का। हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार में नारायण हेल्थ उतरने जा रही है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नारायण हेल्थ को हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार शुरू करने के लिए बीमा रेगुलेटर IRDAI से मंजूरी मिल चुकी है। डिटेल्स लेते हैं अनुराग शाह से। अनुराग, बताइए। देखिए, नारायणा हेल्थ को इंश्योरेंस ऑपरेशन शुरू करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI से मंजूरी मिल गई है और इसके साथ साथ तो हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि 18 और एप्लीकेशन जो है वो IRDAI के पास पेंडिंग पड़े हैं वेरियस स्टेजेस पे, R1 R2 NOC स्टेजेस पे। 18 और कंपनियां हैं जिनको हम देखेंगे आने वाले दिनों में इंश्योरेंस रेगुलेटर के द्वारा लाइसेंस दिया जा सकता है। और इन 18 में जो 4 लाइसेंस है वो स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस के लाइसेंस है जो कंपनियों ने मांगे हैं। इसमें गैलेक्सी हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, लूप हेल्थ इंश्योरेंस, ओ केयर हेल्थ इंश्योरेंस और प्रूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार के लिए लाइसेंस मांगा है। नारायणा छठी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होगी। और जिस तरह से पिछले साल इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के द्वारा नियमों में बदलाव किया गया था और जिसमें कहा गया था कि एक कॉरपोरेट एजेंट है यानी बैंक है, वो 9 लाइफ इंश्योरेंस, 9 हेल्थ इंश्योरेंस और 9 जनरल इंश्योरेंस के साथ टाई अप कर सकता है। लेकिन अभी भारत में 6 इंश्योरेंस कंपनियां ही हैं, तो कॉरपोरेट एजेंट्स के लिए भी मौके हैं क्योंकि 9 तक की छूट है रेगुलेटर के द्वारा ही दी जाती है। और जिस तेजी से लाइसेंस दिया गया है, जुलाई के अंदर नारायणा हेल्थ ने लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था और दिसंबर अंत में नारायणा हेल्थ को हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार शुरू करने का लाइसेंस मिल गया है। तो ये चीज़ ये भी बता रही है कि किस तरह से जो आने वाले दिनों में हमको नई कंपनियां देखने को मिलेगी ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, क्योंकि 18 लाइसेंस जो है वो पेंडिंग पड़े हैं रेगुलेटर के पास और उसमें 4 स्टैंडअलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लाइसेंस है। और स्टैंडअलोन हेल्थ के अंदर भी कोविड के बाद जिस तरह से प्रीमियम ग्रोथ दिख रही है, उस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों का इसमें दिलचस्पी बन रही है। बिल्कुल, तो इंश्योरेंस स्पेस एक अट्रैक्टिव स्पेस जहां पर कि हेल्थ केयर कंपनियों की, फिनटेक और फाइनेंशियल कंपनियों की नज़र है। इस बीच 18 आवेदन हैं जिसमें कि 4 आवेदन हेल्थ इंश्योरेंस के हैं और उसमें नारायण हेल्थ का नाम सामने निकल कर आ रहा है जिसे कि मंजूरी मिल सकती है। और इस स्पेस में हम देखेंगे कि आगे और भी कंपनियां शामिल होते हुए नजर आएंगी इस सूची में। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये जानकारी देने के लिए। तो नारायण हृदयालय वैसे तो हॉस्पिटल स्पेस की कंपनी है, लेकिन अब हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में भी ये एंट्री लेने जा रही है। अब देखना होगा आगे किस तरह का डेवलपमेंट होता है। आज हालांकि स्टॉक काफ़ी सपाट कारोबार कर रहा है, 0.5% ऊपर है। लेकिन ये स्टॉक क्या व्यू बन रहा है आपका नारायण हृदयालय में? संतोष जी, आपसे समझना चाहेंगे अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप चार्ट्स पर? यस, इसका चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है बट स्लो रहता है। ये तो ट्रेडिंग का काउंटर तो नहीं है जिसका थोड़ा मीडियम टर्म का व्यू है, स्टॉक लेके रख सकता है। स्टॉक में नीचे 1150 एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है तो उसका स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं। ऊपर में जो पहला टारगेट आ रहा है 1310 का आ रहा है, 1310 इसका पुराना हाई था। 1310 क्रॉस करता है तो हमको 1380 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है।